फोन क्यों उठा रहे थे तुम मेरा? हाँ, बात नहीं करने से सब सॉर्ट हो जाएगा क्या? नहीं, क्या सोच के तुमने निशांत को कॉल किया था? अरे वो सिर्फ दोस्त है मेरा, इतनी बार बोला है तुम्हें, फिर भी तुम इतने इनसिक्योर कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत के कारण ना सब कुछ कितना ऑकवर्ड हो गया है मेरे और मेरे दोस्तों के बीच। मुझे तुमसे उन्हें मिलवाने में भी शर्म आ रही है। हाँ तो मत मिलवाओ ना यार, मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारे दोस्तों से मिलने का। और ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये तुमने ही पैदा की है मेरे अंदर, उसे मुझसे ज्यादा वक्त देकर, ज्यादा अहमियत देकर। मैं कुछ हूं भी तुम्हारी लाइफ में? शालिनी, शालिनी। इमोशंस इमोशंस को समझना एक्टर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। इमोशंस को समझो, उन्हें अपने अंदर समाओ और फिर सही वक्त पर सही तरीके से उनका इस्तेमाल करो। क्योंकि शालिनी, कहाँ खोई हो? अब नहीं सर, वो जरा। जरा बेटा, ये जरा जरा से बेफजूल ख्याल है ना, यही गड़बड़ करते हैं। इनके चक्कर में जरूरी बातों से ध्यान मत हटने दो, समझी? सॉरी सर, वो थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए। तो बेटा, ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी हुआ। थोड़ा जल्दी निकल जाया करो, पता तो है ट्रैफिक होता है। सॉरी सर। शालिनी बेटा, वो जो तुम्हें एक्सप्रेशंस पर काम करने बोला था, वो तुमने किया? जी सर। वेरी गुड। चलो फिर तुम्हारे सीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर। लेट्स स्टार्ट, कम। चलो चलो चलो, शुरू करते हैं, चलो। तुम्हारी लाइन से है। पता है। तुम कहाँ थे अनीश? इतने दिनों से बात नहीं हुई हमारी। पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया? अनीश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पता है मुझे, तुम्हारा प्यार मैं जानता हूं, और ये बात भी समझ सकता हूं नहीं कि नहीं 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 नहीं, ध्रुव, तुम अनीश के कैरेक्टर को समझ ही नहीं पाए हो। अनीश एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। वो आभा से बहुत प्यार करता है और जताता भी है, पर वो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। अगर वो टूट गया तो आभा को संभालेगा कौन? चलो फिर से करते हैं, प्लीज। सॉरी सर। काश तुम्हारी आंखों में मुझे देखने की प्यास होती, काश मेरे जज्बातों को समझने की तुम्हारी एक जिद भरी कोशिश होती, काश मेरी अहमियत तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा होती, काश तुम्हें मेरी उतनी ही चाह होती, काश काश तुम मुझसे आभा जैसी मोहब्बत करती। हाँ हाँ हाँ। अरे बस बस अभी निकल ही रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ बस 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 कपड़े ही डाल रहा हूँ अभी। अच्छा ये चार्जर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ले लिया। ओके। अरे हाँ 10 मिनट बस, उतना ही तो। एक मिनट रुको। ध्रुव, ध्रुव, यार मैं ना वो निशा के घर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, तो तू कहीं अगर बाहर जाए तो चाबी आंटी को दे देना बगल में। हाँ भाई। थैंक यू यार।
काश मेरे हर अकेलेपन में तुम मेरे पास होती। काश तुम्हारी फुर्सत सिर्फ मेरे लिए होती। एक दूसरे की आंखों में देखो और अपने आप को एक्सप्रेस करो। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अब तुम तो अपना ख्याल रखते हो नहीं, तो मुझे ही वक्त निकालना पड़ता है तुम्हारी फिक्र में। अब देख क्या रहे हो? अच्छा चलो मैं खिलाती हूँ। अरे कोई पानी दो इसे। हाँ हाँ सर दे रहा हूँ। भाई पानी। फिक्र काश तुम्हें मेरी वैसी होती कि तुम मुझसे यूं न मुकरती। काश तुम यूं ही सब कुछ मेरे लिए छोड़कर चली आती। काश तुम मुझसे आभा जैसी मोहब्बत करती। Very good, Shalini. Well done. This was very good. Keep improvising and keep improving. Okay, you're doing very well. Just keep going. Okay, keep confidence and keep going. Okay, यस सर। keep it up. ओके सर। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ और हम कल मिल रहे हैं ना। हाँ, कुछ ही घंटों की बात है। बेबी नहीं ना, इतना जिद नहीं करते। हाँ मुझे पता है। नहीं, नखरे नहीं कर रही मैं। बेबी थोड़ा समझा। अकेलापन तकलीफ देता है, मुझे भी इस बात का एहसास होता है जब तुम मेरे पास नहीं होती हो। पर मैं हालातों को टाल तो नहीं सकता ना। टाल तो मैं भी नहीं सकती, पर तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी से भी लड़ सकती हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम। हैरानी होती है मुझे, क्या तुम वही हो जो आभा बनकर मुझसे बात करती है? क्या असली जिंदगी में तुम मुझसे वैसे प्यार नहीं कर सकती?
क्यों तुम वैसी नहीं हो? क्या तुम हो वैसे जिससे आभा प्यार करती है? ध्रुव, तेरे को सर बुला रहे हैं, आजा। सर? हाँ, आओ ध्रुव, आओ, बैठो, आओ। सर आपने बुलाया? बुलाया तुम्हें है, पर मिलना किसी और से चाहता हूं, अनीश से। अरे बताओ मुझे, क्या परेशानी है? तुम्हें किरदार समझ में नहीं आ रहा तो सवाल करो, पूछो। सर आभा अनीश से इतना प्यार क्यों करती है? वो तो उसे छोड़ कर जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, उसके लिए वक्त भी नहीं निकाल पाता। आभा से पहले वो हालातों को रखता है, फिर भी आभा उससे इतना प्यार क्यों करती है? तो तुम आभा के प्रेम को भी समझ नहीं पाए हो। जाहिर सी बात है, आभा का प्रेम जो है वो अनीश ही समझ सकता है, क्योंकि आभा का प्रेम अनीश के दिए प्रेम का परिणाम है। समझे? जब तुम अनीश के किरदार में पूरी तरह ढल जाओगे और उसके प्रेम को समझ जाओगे, तब तुम्हें आभा का प्रेम महसूस होगा। सर वही तो मैं पूछ रहा हूं कि अनीश में आखिर ऐसा क्या है? आभा के लिए उसका प्यार है तो कहाँ है? अनीश का प्यार उसकी परिपक्वता में है, उसकी मैच्योरिटी में। आभा जानती है कि अनीश उससे प्यार करता है, और कहीं कुछ बिगड़ जाए तो अनीश उसे संभाल लेगा, वो टूटेगा नहीं। इसीलिए अनीश जब हालात का सामना कर रहा है, तब आभा भी उसके साथ खड़ी रहती है, बिना कोई शिकायत किए, क्योंकि वो जानती है कि अनीश उस पर भरोसा करता है, उसके प्यार पर विश्वास करता है, और अनीश भी बेझिझक उससे दूर जाने को तैयार है, क्योंकि वो भी जानता है कि आभा के दिल में रहने के लिए उसे आभा के पास रहना जरूरी नहीं है। यही चीज उसे औरों से अलग करती है और आभा को उसकी तरफ खींचती है। अनीश का भरोसा। समझे? पता है मुझे, तुम्हारा प्यार मैं जानता हूं, और ये बात मैं समझ सकता हूं कि पता है मुझे, तुम्हारा प्यार मैं जानता हूं, और ये बात भी समझ सकता हूं कि तुम मुझसे दूर जाना नहीं चाहती हो। पर यह भी जानता हूं कि मुझसे दूर जाकर भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करोगी। इस बात का मुझे भरोसा है। हाय निशान, कैसे हो? किरदार जो हम जीते हैं, हर किरदार में कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ बुराइयां होती हैं। अब ये हम पर है कि हम जिस किरदार को जी रहे हैं उसमें से हम क्या ले पाते हैं। हर किरदार हमारे अंदर कुछ न कुछ जरूर छोड़ जाता है। समझे? यार आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो गई। एक्चुअली मैं शालिनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ यार, बट उसे शायद वो स्पेस नहीं दे पाया, और इसलिए इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई कि उसे ट्रस्ट नहीं कर पाया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड यार।
आई एम सॉरी। हेलो। हाय शालिनी। ध्रुव घर आया था सॉरी बोलने। उसने तुम्हें बताने को मना किया था बट आई थॉट तुम्हें बता दूं। ही सीम्ड ए वेरी डिफरेंट पर्सन टुडे। आई थिंक ही हैज रियलाइज्ड इट। वैसे ये आभा अनीश कौन है? कुछ उनके बीच की ट्रस्ट की बात कर रहा था। हेलो हेलो शालिनी शालिनी। पर सर, आभा अगर खुद अनीश से दूर चली जाए, उसके भरोसे का फायदा उठाए तो? बेटा फिर तो वो आभा नहीं है, क्योंकि आभा अनीश से तभी दूर जाएगी जब अनीश उसके प्यार की इज्जत नहीं करेगा। पर अनीश का प्यार पाते ही आभा जाकर भी लौट आएगी। हाय शालिनी।